चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो प्रश्न में हमें जो सिद्ध करना है वो भी यहीं लिखा हुआ है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा में हम इस बात को समझेंगे कि पूरक कोणों का योग कितना होता है। तो हम कहें इस बात को समझते हैं कि पूरक पूरक कोणों का योग पूरक कोणों का योग क्या होता है? 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री होता है। ये बात हम याद रख सकते हैं। दूसरी बात, त्रिकोणमिति के कुछ सूत्र हैं, उसका भी प्रयोग हम यहाँ कर सकते हैं। हमें पता है टेन 90 माइनस थीटा या 90 डिग्री माइनस थीटा बोल सकते हैं आप, ये बराबर होता है कॉट थीटा के। ठीक है बच्चों, और कॉट थीटा हमें पता है ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है 1/tan थीटा के। तो ये कुछ बातें हैं, ये जरूरी बातें हैं जो आपको इस प्रश्न में याद रखना है। अब हम प्रश्न से संबंधित एक चित्र बनाते हैं, उसके बाद फिर हमें सारी बात समझ में आ जाएगी। देखिए, यहाँ पर मैं एक सरल रेखा लेता हूँ, जिसका कि सवाल में कहा भी गया है। ये मैंने एक सरल रेखा ले ली और यहाँ पर कहीं पर मैं एक मीनार ले लेता हूँ। ये मान लीजिए मेरे पास क्या है? मीनार है। इस मीनार को नाम दे दिया मैंने ए बी। और सरल रेखा पर कोई दो बिंदु ले लेता हूँ मैं। देखिए, एक बिंदु यहाँ पर P और दूसरा बिंदु ले लेते हैं हम लोग यहाँ Q। अब क्या कहा गया है? देखिए, ये बिंदु हमारे पास Q हो गया और ये बिंदु हमारे पास P हो गया। तो सबसे पहले दूरी कितनी दे रखी है? 4 मीटर। ये दूरी 4 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 9 मीटर है, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है। अब ये जो कोण बन रहे हैं, ये दोनों ही कोण क्या है? हमारे पूरक कोण है। पूरक कोण से हमारा तात्पर्य यह है कि मान लीजिए ये कोण हमारा थीटा होता है, तो ये कोण कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा या 90 डिग्री माइनस थीटा भी आप इसे बोल सकते हो। ठीक है, तो ये हमने चित्र बना लिया है। अब हम इससे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, माना ए बी क्या है? मीनार है। ए बी एक मीनार है। एक मीनार है। ठीक है, तो ये ए बी एक मीनार है, ये हमने ले लिया है। उसके बाद कोण कोण ए क्यू, या फिर यूँ लिख लेते हैं हम लोग कि सरल रेखा पर दो बिंदु, वो भी हम मान लेते हैं। देखो, है। उसके बाद लिख लेंगे कॉमा, सरल रेखा पर बिंदु, सरल रेखा पर बिंदु। ठीक है, क्या ले लेते हैं? पी तथा क्यू है। पी तथा क्यू है। उसके बाद कोण, ये सब मान रहे हैं बच्चों हम। उसके बाद कोण ए क्यू बी, कोण ए क्यू बी बराबर थीटा है। तो स्वतः ही कोण ए पी बी किसके बराबर हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर हो जाएगा। उसके बाद जो दिया गया है उसे भी लिख लेता हूं मैं, बी पी बराबर हमें कितना दिया है? 4 मीटर। और बी क्यू बराबर कितना दिया गया है? 9 मीटर। तो ये जो बातें दी गई है, जो हमने माना है, ये सब हमने लिख लिया है। अब हम समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी पी में। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, समकोण त्रिभुज ए बी पी में, ए बी पी में। इस समकोण त्रिभुज में देखिए, सबसे पहले हम लगाएंगे 10। ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। यही कोण बन रहा है यहाँ पर, देखिएगा। ये कोण है हमारे पास। लंब क्या है इसका? ए बी। लंब हो जाएगा इसका ए बी और इसका आधार कितना हो जाएगा? बी पी। अब 10 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कॉट थीटा के। तो
तो ये लिख दिया हमने कॉट थीटा बराबर, ये हो जाएगा ए बी, यहाँ पर लिख दिया हमने ए बी, और बटा बी पी किसके बराबर है, बी पी है 4 के बराबर। ठीक है, आप चाहो तो ए बी का मान ज्ञात कर सकते हो यहाँ से ए बी बराबर हो जाएगा 4 कॉट थीटा। ठीक है, इसे आप समीकरण 1 बना सकते हो। उसके बाद क्या करोगे आप, पुनः समकोण त्रिभुज, एक और समकोण त्रिभुज ले लीजिए आप, जो होगा ए बी क्यू, समकोण त्रिभुज ए बी और क्यू में। इसमें देखिए कोण कितना बन रहा है, थीटा, तो टेन थीटा बराबर, इसका लंब कितना होगा, देखो इसका लंब होगा ए बी, तो यहाँ तो लिख दिया आपने ए बी, और इसका आधार कितना हो जाएगा, बी क्यू, आधार हो जाएगा बी क्यू। तो टेन थीटा फिर से वैसा का वैसा बराबर ए बी हमें ज्ञात करना है, और बी क्यू कितना है, ये दिया हुआ है नो। तो यहाँ से देखिए ए बी का मान किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 गुणा टेन थीटा के। इसे बना दिया हमने समीकरण 2। अब यदि समीकरण 1 और 2 को गुणा किया जाए तो हम ए बी का वर्ग प्राप्त कर लेंगे, और टेन थीटा से कॉट थीटा हमारा कट भी जाएगा। तो मैं यही बात यहाँ लिख देता हूँ, समीकरण 1 व समीकरण 2 को गुणा करने पर देखिए, जब इनको गुणा करेंगे तो ए बी गुणा ए बी किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी का वर्ग बराबर, यहाँ गुणा करेंगे तो देखो 4 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36, ये हो जाएगा 36। उसके बाद टेन थीटा, और गुणा में कितना आ जाएगा, कॉट थीटा। अब देखिए मुख्य उदाहरण में हमने बात करी है, कॉट थीटा किसके बराबर होता है, 1/टेन थीटा के, इसलिए टेन थीटा से कॉट थीटा कट जाएगा। अब हम इसका वर्गमूल ले लेंगे, तो ए बी बराबर, देखिए वर्गमूल में केवल प्लस का ही प्रयोग करेंगे, माइनस का नहीं, क्योंकि ए बी क्या है, ऊंचाई है। तो वर्गमूल के अंदर कितना आ जाएगा, 36, अर्थात 36 का वर्गमूल कितना हो गया यहाँ पर 6। तो अब आप कह सकते हो, अपने उत्तर का जवाब दे सकते हो। अतः देखिए हमें क्या सिद्ध करना था, मीनार की ऊंचाई, तो अतः मीनार की ऊंचाई देखिए कितनी आई, मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, और हमसे यही सिद्ध करने के लिए कहा था, तो यहाँ लिख सकते हैं हम सिद्ध हुआ। यहाँ पर क्या लिख देंगे, सिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।